क्या आपने सुना है पनामा? पनामा अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा हम पूरा सुन लेते हैं और पनामा के साथ जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स। सबसे पहले बात करो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर पूछा जाए कि वो भारत अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, 47 तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका आंसर आप पूरा सही नहीं देने वाले, क्योंकि इनका आंसर है 45 एंड 47, और आपने सिर्फ 47 का, क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं, और उनके 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके कारण वर्ल्ड में काफी चर्चा इनके बातों की कर रही है। उसमें एक वर्ड है जिसका नाम है पनामा और पनामा कनाल। पनामा कनाल से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दें। तो सबसे पहले व्हेन वी से पनामा, तो पनामा कहाँ पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लेके आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसको कनेक्ट करने वाला जो चैनल है जिसका नाम है पनामा कनाल। इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो है एक ऐसे इसने स्पार्क को क्रिएट कर दिया जिसके कारण जो है पनामा और ये पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ इसमें, पनामा कैनाल सबसे पहले तो वर्ल्ड में देख लीजिए क्यों जरूरी है। पनामा ने एक्चुअली में अमेरिका के बिजनेस ट्रेड को बहुत ही मीनिंगफुली जो है एडवांस किया है। पहले अमेरिका के जितने भी ट्रेड्स थे, ईस्ट अमेरिका को वेस्ट अमेरिका से ट्रेड करने के लिए एक लॉन्ग रूट को फॉलो करना पड़ता था, और ये लॉन्ग रूट जो है लगभग 21,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 21,000 किलोमीटर था, जिसके कारण अमेरिका को फ्यूल का कंजम्पशन और टाइम का भी एक्सपेंडिचर काफी करना पड़ता था। अमेरिका जो है इसके हमेशा ये शॉर्टकट मेथड के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड मिल नहीं रहा। एक देश ऐसा मिला जिसको अगर हम थोड़ा सा कैनाल रूट में कन्वर्ट कर देते तो ये कैनाल के रूप में अमेरिका का ये बिजनेस ट्रेड जो है काफी एफिशिएंट हो जाता, और ये पनामा के साथ शुरू हुआ। हालांकि पनामा में जो पनामा कनाल बना है जिसकी लंबाई जो है 80 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पनामा कैनाल के रूप में बना है। पनामा कैनाल किसको जोड़ता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ। इसको ये डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर रहा है, दोनों तरीके से ध्यान रखो। अब ये 80 किलोमीटर का कैनाल बनाना जो है आसान नहीं था। 1881 में 81 सबसे पहले फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने, ये फ्रांसीसियों ने सबसे पहले इस कैनाल को बनाने की शुरुआत की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। बाद में 1904 में अमेरिका ने इस चैलेंज को लिया, क्योंकि अमेरिका का इसमें पर्सनल हित था, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, क्योंकि उसका ट्रेड रूट जो है शॉर्ट हो जाता। तो 1994 से जो है पनामा के ऊपर उन्होंने काम किया, और 10 साल में ये परियोजना पूरी हुई, यानी कि 10 साल में उन्होंने 80 किलोमीटर की कैनाल को बनाया। तो पनामा कैनाल कितना लंबा है, 80, और ये 80 किलोमीटर के कैनाल को बनाने से अमेरिका का जो 21,000 का जो रूट बन रहा था, अब वो सिर्फ 8,000 किलोमीटर का हो गया, जिसके कारण अमेरिका को काफी फायदा हुआ। हमें ध्यान रखना चाहिए 1909 से काम चलना स्टार्ट हुआ, और पनामा कैनाल बन गया था 1914, इन 10 साल बाद बन गया था। तो पनामा कैनाल कब बना, 1914 में बना। किसको जोड़ता है ये, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका। हो गए, कितने किलोमीटर लंबा है, 80 किलोमीटर लंबा। यहाँ तक हम बेसिक फैक्ट को पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या है। ग्रेजुअली जो है अमेरिका ने, क्योंकि इसको डिग किया था, इसको बनाया था, तो अमेरिका ने इसको क्लेम किया कि तो हम अपने रूट, सी रूट को अपने कंट्रोल करेंगे। स्टार्टिंग में व्यापार भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, अमेरिका ही मेनली व्यापार करता था, लेकिन ग्रेजुअली व्यापार बढ़ गए, और व्यापार बढ़ने से यहाँ पर टैरिफ्स यानी टैक्सेशन ज्यादा मिलने लगा। टैक्सेशन ज्यादा मिलने से अब पनामा की जो सरकार थी, जो वहाँ पर सरकार चुनी जा रही थी, वो चाहती थी कि इसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करें, और वहाँ के लोकल एलिट्स ने इसके ऊपर क्लेम किया कि कहा कि पनामा को उन्होंने बनाया था, लेकिन कुछ दिन के बाद तो उन्होंने टैक्स ले लिया था, अब तो हमें छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो रिवॉल्ट्स होने लगे थे, जो सिविल वॉर की सिचुएशन थी, इसको रोकने के लिए अमेरिका ने 1989 में कहा कि ठीक है, हम आपको ये सौंप देंगे। कब कहा, 1989 में कहा हम सौंप देंगे। सौंपने की बात तो हो गई, अब पनामा का कंट्रोल आ गया पनामा कैनाल के ऊपर। लेकिन अभी के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति जो अभी बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने, हालांकि 45 में नहीं कहा था उन्होंने, 45 और 47 में दोनों राष्ट्रपति एक डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जब ये 47वें राष्ट्रपति बने तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पनामा कैनाल को दोबारा अपने कंट्रोल में रखेंगे, और इस बात ने पनामा को पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब कर दिया। रीजन उन्होंने बताया कि जिस पनामा को हमने बनाया था अपने हितों के लिए, इसका कंट्रोल अब चला गया है चीन के पास। किसके पास, चीन के पास। और चाइना और अमेरिका कैसे फ्रेंड्स है क्या, No, sir. ऑब्वियसली एंटी फ्रेंड्स है, यानी कि नॉन फ्रेंडली कंट्रीज है। तो फ्रेंड, इसके एलिगेशंस में कि अब जो है पनामा कैनाल का कंट्रोल चाइनीज के पास चला गया है, जिसके कारण जो है अब उनकी टेरिटरी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो पनामा कैनाल का कंट्रोल किसके पास लेंगे, अब वो
अमेरिका अपने पास लेगा और इस स्टेटमेंट ने पनामा को डीस्टेबलाइज कर दिया है या पॉलिटिकली एब्रप्ट कर दिया है और आने वाले समय में इसके कंसिक्वेंसेस हम देखेंगे। हालांकि अहमद ये देखना है क्वेश्चन